हाय एवरीबॉडी। रिसेंटली मेरे एक पोस्ट वायरल हुई थी लिंक्डइन पे, जिस पे कि आप इंप्रेशंस देख सकते हैं कितने सारे इंप्रेशंस है। पर उस पॉइंट ये नहीं कि इस पर कितने ज़्यादा इंप्रेशंस है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो 5 चीज़ें कौन सी थी जिसकी वजह से इस पे इतने ज़्यादा इंप्रेशंस है और लाइक्स है और फिर लो रीपोस्ट और शेयर्स है। तो ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि इस 5 पॉइंट्स को अगर आपने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया तो आपके पोस्ट के वायरल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट आपकी पोस्ट डेफिनेटली वायरल होगी। ऐसी कौन सी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जिसको देखने के बाद आपकी वीडियोस डेफिनेटली वायरल हो सकती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। सो अगर वैसे देखा जाए तो ये मेरा पहला वीडियो नहीं है लिंक्डइन पे। ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट है लिंक्डइन पे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि आप इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं, फ्रीलांस क्लाइंट कैसे ले सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर आप इस प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स की मदद से आप अपनी प्रोफाइल को बूस्ट कर सकते हैं, अपने फर्स्ट फ्रीलांस क्लाइंट ले सकते हैं, या फिर कह लो आप बेसिकली अपना करियर शुरू कर सकते हैं लिंक्डइन से ही। तो आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूँगा। पर आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप पोस्ट्स कैसे वायरल कर सकते हैं। इसमें ये बात आपको जाननी चाहिए कि हर एक पोस्ट वायरल नहीं हो सकता, उसके लिए आपको फॉलोअर्स के अमाउंट बहुत ही ज़्यादा चाहिए। बट अगर आप एक स्मॉल क्रिएटर है, आपके ज़्यादा कुछ फॉलोअर्स नहीं है, सिर्फ कुछ 500-600 फॉलोअर्स है या फिर कह लो 1000 के अराउंड फॉलोअर्स है, तो आप उस स्टेज पे अगर आपको लिंक्डइन पे पोस्ट वायरल करने हैं तो ये स्टेप्स आपको ज़रूर से काम आएंगे। सो लेट अस टेक अ लुक एट दीज स्टेप्स, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं ट्राई करके कि आपके निश में और आपके कैटेगरी में ये काम कर रहा है या नहीं। लेट अस टेक अ लुक एट दैट। ऑलराइट, सो ये वाली पोस्ट है जो कि वायरल हो जा रही है और उसके इंप्रेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। बेसिकली अभी के टाइम पर यहाँ पर इसके इंप्रेशंस है ये वाले 38,567 इंप्रेशंस, बट इवेंचुअली ये बढ़ ही रहा है एक फास्ट स्पीड से। पर यहाँ पर एक 5 चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको शुरू में बताई जिसकी मदद से ये पोस्ट वायरल हो चुकी है। और बेसिकली मैंने वो 5 पॉइंट्स याद करके या फिर कह लो नोइंगली मैंने वो 5 चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करी थी, बिकॉज ऑफ दैट ये पोस्ट वायरल हो चुकी है। एंड वो 5 चीज़ें कौन सी है? सबसे पहले तो नॉन पर्सनैलिटी। नॉन पर्सनैलिटी मतलब ये पहला पॉइंट है, बिकॉज अगर आप अपनी खुद की फ़ोटो अपलोड करें तो ज़्यादा चांसेस है कि कोई आपको जानता ही नहीं है, या फिर कोई लोग आपके बहुत सारे कनेक्शंस ही आपको सिर्फ जानते होंगे, बट अदर दैन दैट आपकी बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं होंगी शायद से। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एक ऐसी पिक्चर डालनी है या फिर कह लो एक पोस्ट में एक ऐसी पर्सनैलिटी का आपको फ़ोटो डालना है जो कि ऑलरेडी पॉपुलर है या फिर कह लो आपके इंडस्ट्री में ज़्यादा वेल नोन है, जिसकी मदद से लोग एटलीस्ट स्क्रॉलिंग स्टॉप करके आपके पोस्ट पर रुक जाएंगे और वो क्यूरियस रहेंगे कि इसके बारे में आखिर इंफॉर्मेशन बता क्या रहा है। तो इस बिकॉज ऑफ दैट नॉन पर्सनैलिटी पिक्चर डालना बहुत ही ज़रूरी है, और वो पिक्चर एक वेल नोन पर्सनैलिटी की होनी चाहिए जो कि सेलिब्रिटी हो या फिर कह लो जिसने आपके फील्ड में कुछ तो बड़ा फोड़ा होगा। तो उस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है और आपकी पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड नहीं करनी है। देयर वाज वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड चीज़ आपको हुक पर फोकस करना है। नाउ अगर सपोज़ किसी ने आपकी फ़ोटो देखकर उस पर स्क्रॉलिंग करना स्टॉप कर दिया, पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग सिर्फ देखेंगे आपकी फर्स्ट लाइन एंड सम पार्ट ऑफ दिस थिंग। अगर आपने बेसिकली देखा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एज अ पर्सन, एज अ यूज़र आप दूसरों के पोस्ट को चेक करते हैं लिंक्डइन पे। बेसिकली आप पूरा का पूरा पोस्ट रीड इमीडिएटली नहीं करते, आप बेसिकली सबसे पहले फ़ोटो देखते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर सी मोर पर क्लिक करके ज़्यादा उसके बारे में जान सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट पहले के जो 3 लाइन्स रहते हैं, 3 लाइन्स, ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं और हुक इसी को कहते हैं। अगर किसी ने इस हुक में कुछ अलग ही लिख दिया या फिर कह लो कुछ हटके लिख दिया है, तभी कोई तो आपको पोस्ट पर स्टॉप करेगा, कि कोई तो आपके पोस्ट पर आएगा और उसे जानना की मतलब क्यूरियोसिटी रहेंगे कि आप भाई कि आप इसने एक्चुअली लिखा क्या है इसके बारे में। तो इसीलिए आपको हुक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरीफाई करना है और उसमें कुछ तो ऐसा डालना है जिसकी मदद से वो लोग स्टॉप करने के बाद यहाँ पर सी मोर पर क्लिक करके वो रीड करना चाहेंगे।
अगर मेरे पोस्ट को देखो आप बेसिकली, तो मैंने क्या लिखा था, लक्सोटिका एंड रेबन विथ मेटा हैव लॉन्च देयर स्मार्ट ग्लासेस। अब यहाँ पर आप देखें तो स्मार्ट ग्लासेस एक्चुअली अभी उनका बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। फिर कह लो इसमें बहुत सारे लोगों को पता है कि स्मार्ट ग्लासेस आ रहे हैं, ये हो रहा है, अपडेट्स आ रहे हैं, मेटावर्स, ये वो चीज़ें हो रही है। तो स्मार्ट ग्लासेस एक हॉट टॉपिक है, इसकी मदद से जिसने भी वो देखा होगा मार्क जुकरबर्ग का फोटो, वो इवेंचुअली स्टॉप करेंगे और देखेंगे कि हाँ मतलब मेटा ने लॉन्च किया है। तो वो लोग मेरे बस ये वाले 3 लाइन देखेंगे इतने सारे, और उसके बाद वो लोग क्लिक करेंगे सी मोर पर। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप देखिए यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है, बट व्हाट्स सो स्पेशल दैट इन देम दे कैन लिटरली चेंज द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ स्मार्ट ग्लासेस। मतलब उनमें इतना खास क्या है जिनकी मदद से वो सीधा पूरा का पूरा इंडस्ट्री चेंज कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो लोग स्टॉप करेंगे उस पोस्ट पर, वो ज़रूर से इसे चेक करेंगे और सी मोर पर क्लिक करके उसे ज़रूर से चेकआउट करेंगे उस पोस्ट को। तो सेकंड था हुक को मेंटेन करना, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना ज़्यादा मतलब यूनिक और हटके बनाते हैं, जिसकी मदद से लोग उस पर स्टॉप करने के बाद ज़रूर से सी मोर पर क्लिक करके पूरी की पूरी पोस्ट रीड कर सके। ना थर्ड थिंग इज़ आपको उस टॉपिक को ब्रेक डाउन करना है मैक्स टू मैक्स 4 to 5 टॉपिक्स पे, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 टॉपिक्स में। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास एक टॉपिक है जो कि आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं एक पोस्ट में, बेसिकली अगर आपके पास एक टॉपिक है तो आप उसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते एज अ पैराग्राफ। लिंक्डइन पे वैसे पोस्ट कोई भी नहीं डालता, और अगर आप डालते हैं तो यही आप मिस्टेक्स आप कर रहे हैं बेसिकली इसकी मदद से, जिसकी वजह से आपके बेसिक फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे और फिर को आपकी पोस्ट वायरल नहीं जा रही है। तो आपके पोस्ट को आपको बेसिकली 4 to 5 पॉइंट्स में सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है 4 से 5 पॉइंट में। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स बनाए, जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि रेबन स्टोरीज़ के 4 कौन से फीचर्स है जिसकी वजह से वो पॉपुलर बन सकता है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो 4 पॉइंट्स कौन से, पहले से कैमराज है, सेकेंड है वॉइस कमांड्स, थर्ड इज़ स्पीकर्स एंड फोर्थ वन इज़ स्नैपड्रैगन AR1 Gen 1 प्रोसेसर। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसकी मदद से वो स्मार्ट ग्लासेस पॉपुलर बन सकते हैं। वहाँ पर जाएगा और सी मोर पर क्लिक करेगा, उसे बहुत ही आसानी होगी उस पोस्ट को रीड करने में। वो पूरा का पूरा पोस्ट रीड कर देगा और उसको लगेगा कि कुछ तो उसने वैल्यूएबल सीख लिया सिर्फ 4 पॉइंट्स में। तो ज़रूर से इसे फॉलो करना और वो मिस्टेक मत करना जो कि यूजुअली लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ लिखते हैं और फिर चलो कुछ तो अलग ही लिख देते, पूरा एक लेंदी पैराग्राफ जैसे, वैसे पोस्ट वायरल नहीं होते और कोई भी वैसे पोस्ट रीड नहीं करता। तो ध्यान में रखना हर एक बार अपलोड करते हुए कि उसे ब्रेक डाउन करके पॉइंट्स में ज़रूर से ब्रेक डाउन करना। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ वैल्यू। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट में वैल्यू कितनी है। यूजुअली क्या होता है कि आपके पास एक स्टोरी रहती है जो कि आपकी खुद की रहती है, लिंक्डइन पे मोस्टली लोग यही डालते हैं, पर वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं रहती, वो सिर्फ एक स्टोरी रहती है। पर अगर आप देखिए ऐसे पोस्ट में, यहाँ पर ऐसे पोस्ट में वैल्यू रहती है, मतलब मैंने कुछ तो इन्फॉर्मेशन डाली है यूजुअली, बिकॉज ऑफ दैट वो पोस्ट वायरल जा रही है। एंड वैल्यू मेंटेन ज़रूर से करिए। फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू। अगर आपने वो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो प्रॉपरली भी किए पर उसमें वैल्यू नहीं है, आपकी पोस्ट में कुछ यूनिक उनको नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वायरल नहीं होगी और कोई भी आपको रीपोस्ट नहीं देगा या फिर करो लाइक या वो कुछ एल्गोरिदम में आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसी की वजह से वैल्यू देना सीखिए और उसकी वजह से आपकी पोस्ट वायरल जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नाउ द फिफ्थ थिंग इज़ मेंशंस। वेरेवर पॉसिबल आप मेंशन कर दीजिए उन कंपनी को या फिर उस पर्सनैलिटी को, उस पर्सन को, बिकॉज अगर आप उनको मेंशन करते हैं तो उनके फॉलोइंग लिस्ट में आपका नोटिफिकेशन जाता है, फिर कोई रिकमेंडेशन जाता है। यूजुअली अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने 2-3 कंपनीज़ को ईजिली मेंशन किया है। फर्स्ट इज़ दिस लक्सोटिका, सेकेंड इज़ मेटा एंड थर्ड इज़ कॉलकॉम। नाउ मैंने पूरा का पूरा मेंशन किया इन तीनों कंपनीज़ को एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके फॉलोइंग लिस्ट में मेरा रिकमेंडेशन ईजिली जाएगा एंड उनके जो भी फॉलोअर्स है, उनके जो भी कनेक्शंस है, उनमें भी मेरा रिकमेंडेशन जाएगा। और यूजुअली क्या होता है कि उनको नोटिफिकेशन जाता है कि मैंने उन्हें मेंशन किया है। अगर उस कंपनी ने मुझे लाइक किया मेरे पोस्ट को तो बेसिकली उनकी जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो उनको फॉलो ज़रूर करते होंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको भी एक मैसेज आता है या फिर कोई भी रिकमेंडेशन में आता है कि
आपकी कंपनी ने इसे लाइक किया है, चेकआउट कीजिए इसको। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पोस्ट को भी कॉलकॉम ने लाइक किया था, जिसकी एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा मदद हुई। अगर आप देखें तो कॉलकॉम ने इसे लाइक किया है इस पोस्ट को, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके फॉलोअर्स कितने 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके सारे के सारे फॉलोअर्स को या फिर केवल मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स तक मेरी पोस्ट ज़रूर गई होंगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके ऊपर इतने ज़्यादा लाइक्स है और इतने ज़्यादा उनके इंप्रेशन है और जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं। सो रिमेंबर दैट वेर एवर पॉसिबल आप ज़रूर से उन्हें मैंशन करना उस पर्सन को या फिर उस कंपनी को जिसकी वजह से वो पोस्ट ज़्यादा वायरल होने के चांसेस है। एंड दीज वेर ऑल द 5 थिंग्स आई बिलीव दैट अगर आपने प्रॉपरली प्लान आउट करके उस पोस्ट पर अच्छे से तरीके से प्लान किया और उसे अपलोड किया तो इवेंचुअली यू विल विन एट दिस वॉर, एंड आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस होंगे और फॉलोअर्स भी आपके लिंक्डइन पर बढ़ सकते हैं। एंड दिस वेर द 5 मेजर थिंग्स। ऑल्सो अगर आपको जानना है कि आपके पास आप कैसे पहले फ्रीलांस क्लाइंट ले सकते हैं या फिर कोई आपका पहला इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं लिंक्डइन से, तो ये प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं जिसमें कि मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया लिंक्डइन के बारे में और कैसे आप फ्रीलांस क्लाइंट और इंटर्नशिप दोनों भी ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन से ही। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। लिंक सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।